इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। पेज नंबर 95 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 5। और इससे पहले वाली जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 5 है, जसमीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता सारणी फैज ने तैयार की है। यानी कि जसमीत बुमराह कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके 30 मैचों में जो भी उसने विकेट लिए हैं, यानी कि 30 मैचों में जितने भी विकेट उसने लिए हैं वो सारणी यहाँ पर दी हुई है। जैसे ये है लिए गए विकेट और यहाँ है मैचों की संख्या। यानी कि 2 मैचों में 0 विकेट लिए, 0 का मतलब कोई विकेट नहीं लिया है, यानी कि 2 मैचों में उसने कोई विकेट नहीं लिया है। और 4 मैचों में 1 विकेट लिया है, 6 मैचों में 2 विकेट लिए हैं, 8 मैचों में 3 विकेट लिए हैं, 3 मैचों में 4 विकेट लिए हैं, 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, 1 मैच में 6 विकेट लिए हैं और 1 मैच में 7 विकेट लिए हैं। ये सारणी हमें दी हुई है। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे प्रश्न ए है, ए में है यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है। यह जो सारणी दी हुई है वो क्या सूचना प्रदान करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। इसका उत्तर होगा यह सारणी जसमीत बुमराह द्वारा अपने 30 मैचों में लिए गए विकेटों के बारे में सूचना प्रदान करती है। ये सारणी क्या प्रदान करती है? ये सारणी जसमीत बुमराह द्वारा अपने 30 मैचों में जो भी विकेट लिए हैं उनकी सूचना प्रदान करती है। ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा प्रश्न, यानी कि प्रश्न बी। बी में है इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है। इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है? तो बी का उत्तर होगा अंतिम 30 मैचों में जसमीत बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। इसका शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक हो जाएगा अंतिम 30 मैचों में जसमीत बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। ये हो जाएगा इसका शीर्षक। चलिए हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब देखिए प्रश्न सी। सी में है इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया है। यानी कि इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो सी का उत्तर हो जाएगा 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। यहाँ पर ये 5 मैच हैं, 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं। इस बात ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी में है कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। यानी कि कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। तो 4 विकेट कितने में लिए? इसमें लिए हैं, यानी कि 3 मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। तो इसका डी का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 मैच, यानी कि मैच, यानी कि 3 मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। ये हो गया हमारा डी का उत्तर। अब देखें ई। ई में है मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो हमें संख्याओं 0 1 2 3 डैश 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 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? क्यों? यानी कोई मयंक है, वह कहता है कि जो भी 30 मैच खेले हैं उस 30 मैचों में कितने विकेट लिए, ये विकेट ज्ञात करने के लिए इन सभी संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो विकेटों की संख्या आ जाएगी। ऐसा बोलता है मयंक। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इन सभी संख्याओं को जोड़ने से दिए गए विकेटों की संख्या नहीं आएगी। क्यों? यानी क्यों का उत्तर है इसे अगले प्रश्न में हम देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। यानी ई का उत्तर क्या होगा? ई का उत्तर हो जाएगा नहीं। अभी जो क्यों लिखा है इसका उत्तर निकालेगा इसे अगले भाग में, यानी एफ वाले प्रश्न में। अब हम करेंगे इसका एफ भाग। एफ में है अपने पिछले 30 मैचों में जसमीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए हैं। यानी कि अपने 30 मैचों में
जसमीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए हैं? इनकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे? इनकी सही संख्या आप सारणी से कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये है 2 मैचों में कितने विकेट लिए हैं? 0 विकेट लिए हैं, यानी कि 2 मैचों में कोई विकेट नहीं लिया है। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 0 गुणा में 2 बराबर क्या होगा? 0 ही होगा। और 4 मैच ऐसे हैं जिनमें एक एक विकेट लिया है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा में 4, कितना होगा? 4 हो जाएगा। और 6 मैच ऐसे हैं जिनमें 2-2 विकेट लिए हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6, कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12। 8 मैच ऐसे हैं जिनमें 3-3 विकेट लिए हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 8, 3 अट्ठे कितना होगा? 24 हो जाएगा। और 3 मैच ऐसे हैं जिनमें 4-4 विकेट लिए हैं, यानी ये हो जाएगा 4 गुणा में 3, कितना होगा? 4 3 12। और है 5 मैच ऐसे हैं जिनमें 5-5 विकेट लिए हैं, यानी ये हो जाएगा 5 गुणा में 5, कितने विकेट? 5 पंजे 25 विकेट। अब एक मैच ऐसा है जिसमें 6 विकेट लिए हैं, तो ये हो जाएगा 6 गुणा में 1, 6 एकल 6। और एक मैच ऐसा है जिसमें 7 विकेट लिए हैं, यानी ये हो जाएगा 7 गुणा में 1, कितना हो जाएगा? 7 एकल 7। अगर इन सभी को हम देखेंगे, यानी इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 90, यानी कि 90 विकेट लिए हैं। कुल कितने विकेट? 90 विकेट। मैंने ये पहले से जोड़ लिया है, आप जोड़कर अगर देखोगे तो कितने विकेट गिरेंगे? यानी कि 90 विकेट उसने लिए हैं, टोटल इनका 90 आएगा। ये हो जाएगा हमारा एफ भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न की ए बी सी डी ई और एफ सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।